तो बीजेपी है ना? हाँ तो बीजेपी है ना? नहीं, केजरीवाल ही है। तो ये है रास्ते में, तो मैं जा रही हूँ समरसेबल के। तो ये सारी गली हमारे यहाँ खुद ही पड़ी है, तो मैं रास्ता बच बच के जा रही हूँ, इसीलिए वहाँ पर है ना ये सारा, ये आंटी पड़ी है, ये आंटी है, कोई चला गया है उसका कुत्ता घुमा रही है। तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया, किसी के बारे में मैं पूछ रही थी, तो 2 मिनट रुक गई थी यहाँ पर, तो मैंने बोला आंटी क्या तुम वहाँ पर। तो ये मैं जा रही हूँ पार्क से, तो मुझे मिल गई थी यहाँ पालक, तो मैं ना पालक तोड़ने लग गई थी, पालक तोड़ने, क्योंकि मम्मी बना रही थी साग, तो मैंने सोचा मम्मी को थोड़ी सी लेके दे जाऊँगा, उसमें मिक्स होकर थोड़ा सी क्वालिटी बढ़ जाएगी। तो मैंने थोड़ा सा लेके आ गई हूँ और गाय को धूप में बांध दिया। ये ना अपने बच्चों को ना छोड़ के नहीं जा रही है कहीं पे भी, अपने बच्चे के पास ही। एक बार तो भग गई थी वो बहुत तेज से, और फिर आ गई दोबारा लौट के कि मेरे बच्चे को कोई छू ना ले। इसके बच्चे को कोई भी छूता है ना तो बस ये अपने रूप में आ जाती हैं और बच्चे के लिए नहीं छूने देती हैं। ये है हमारी सोनी लक्ष्मी, 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 लक्ष्मी। लला बांधी दूँ नहीं तो इसको, ये जरूर लाएंगे। देखने आए हो क्या इनके? क्या ये गाय को देखने आए हैं सारे। तो बांध दी हमने ये गाय माता। अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। जा रहा अल्लाह तू? हो रहा है पानी गरम? हो रहा है, चल मैं हो जाएगा ना पानी गरम फिर चली जाऊँ। तो मैं आ चुकी हूँ नहा के, और मैंने तुलसा जी को पानी दे दिया, और अब मैं जा रही हूँ। बर्तन भी मैंने धो दिए मम्मी के, ये सारे धो के रख दिए बाल्टी वगैरह, और मैं अब जा रही हूँ। मम्मी आएंगी खाना बनाने, तब तक के मिलते हैं। चूल्हे की रोटी मम्मी ने बनाई है, और एक सब्जी बनाई है सेम आलू की। मम्मी ने तो खाने को मिल रही है, नहीं तो रोटी भी नसीब नहीं होती आज। तबीयत खराब है ना मेरी, इसलिए। माँ बाप का इतना ही बड़ा होना बहुत खुश है। कई लोग होते ना, माँ बाप होते हैं तो इज्जत नहीं करते, माँ बाप इस दुनिया चले जाते हैं तो बहुत दिखावा करते हैं। तो मेरा उन लोगों से ही कहना है कि होते होते कदर करें माँ बाप की। मरने के बाद कौन देखता है? अभी खुश होंगे तो आशीर्वाद देंगे, मरने के बाद कौन देखने आता है? तो इसलिए माँ बाप के जितनी हो सके उतनी सेवा करो, और सबसे ज़्यादा प्रेम अपने माँ बाप को करो। कोई नहीं है संसार में तुम्हें प्रेम करने वाला माँ बाप के अलावा। देखा है मैंने, तो अनुभवी हूँ मैं संसार में। क्योंकि सुबह दुकान है ना, ये इस दुकान का काम क्या होता है कि आप लेट तक बंद करते हैं और जल्दी खोलते हैं। लेट बंद करेंगे जल्दी खोलेंगे, घर पे काम कब करेंगे? क्योंकि दूर घर है। अगर पास में घर होता है तो काम भी करते जाओ और अपनी दुकान भी चलती रहती है। तो ऐसा नहीं है। पर मेरे साथ कहते हैं ना कि भगवान जब परीक्षा लेते हैं ना, और तुम्हें पढ़ाई करनी है तो परीक्षा तो होगी होगी, है ना। तो कोई बात नहीं है, अगर मेरे साथ प्रभु है तो मुझे वो मेरे को परीक्षा देनी पड़ रही है तो मुझे बहुत अच्छा है मेरे लिए। क्योंकि मैंने प्रभु से मांगा ही यही था कि प्रभु को कहेंगे जाके कि ये करो, है ना। और जो मेरे हस्बैंड है उससे मेरी ना शुरू से टूनिंग नहीं मिली थी। वो तो माँ बाप ने शादी कर दी थी, इसलिए उनकी इज्जत की वजह से पड़े थे। शादी मेरे छोटे पे हो गई थी। अगर मेरे को पता होता कि हाँ मेरी इसकी ट्यूनिंग नहीं मिलेगी, अगर मैं समझदार होती तो मैं शायद वो गलती नहीं करती, और करनी भी नहीं चाहिए। कब तक निभाओगे यार किसी के साथ में, कब तक एडजस्ट करोगे बताओ। मैं जा जा के उसको बुला बुला के लेके आई हूँ गाड़ी कर करके, अकेले काम कर करके। बच्चे मेरे खुद बना के खाना लेके जाते। मैं सुबह ही दुकान पे आ जाती हूँ, मैं खाना बनाऊँ, यहाँ जाती हूँ 11 साढ़े 11 मुझे घर जाते जाते बच जाते हैं।
खाना पीना खाती हूँ 12 बज जाते। एक इंसान जब 12 बजे सोएगा उठेगा कितने बजे बताओ? आखिर पूरे दिन की थकान होती है, कितने बजे उठेगा? उठने के बाद फिर मैं कभी कभी लेट भी हो जाती हूँ तो सीधा घर उठ के ना सीधा मैं दुकान खोलती हूँ आके। बच्चों को इसलिए नहीं भेजती, कुछ सुबह सुबह है, बच्चे नहीं खोल पाते। और हमारी स्कूटी भी ख़राब हो गई है। अभी इतना भी वो नहीं है कि हम स्कूटी करवा लें, ठीक, इतना भी हमारा बजट नहीं है अभी। और दूसरी बात, और हमने अपने बेटे की ना ट्यूशन छुड़वा दी है। इसलिए छुड़वा दी है ट्यूशन कि जो मकान का किराया था उससे किस्त भर जाती है जिस मकान में हम रह रहे हैं। और दुकान से खाना भी, दुकान ये इतनी नहीं चलती, आप देख भी रहे होंगे, मैं आपसे बात कर रही हूँ तो दुकान पर कोई भी नहीं आ रहा है ऐसा सामान खरीदने वाला। सुबह शाम को सिर्फ दूध बिकता है। दूध में कितने बचते होंगे? 10-20 रुपए, इससे ज़्यादा बचत नहीं होती है। 50-100 से ज़्यादा बिक्री होती नहीं है। तो प्रभु नैया पार लगाएंगे, उन्हीं के भरोसे है, उन्हीं के हवाले है। रोज़ रोज़ तो किससे मांगोगे यार? तुम्हारी मदद रोज़ रोज़ कौन करने वाला है? कोई नहीं आपकी मदद करता। और ऐसा लगता है अब तो दुनिया में कि कोई रहता ही नहीं है। ऐसा लगता है दुनिया सूनी है। जब होता है ना एक इंसान अकेला होता है तो उसे ऐसा लगता है कि दुनिया में एक सिर्फ प्रभु बचे हैं और वो बचा है। दुनिया दिखती ही नहीं है उसको, क्योंकि दुनिया को मतलब ही नहीं है। तुम मर रहे हो अरे जी रहे हो, किसको मतलब है? किसी को मतलब नहीं है। आजकल अपनों को मतलब नहीं है, दूसरे तो जब तुम्हारा मतलब रखेंगे। अपनों को मतलब नहीं है कि तुम मर रहे हो और जी रहे हो। दुनिया कुछ भी सोचती है। दुनिया तो ये भी कहती है गलती है, चलो मेरे में गलती है, मैं मानती हूँ गलत सब होते हैं, कोई ऐसा नहीं है जो गलत नहीं हो। पर मैं तो यही बात कहूँगी ना कि बच्चे हो जाने के बाद अकेले बच्चों पालना बहुत मुश्किल बात होती है, जो मुझे हो रही है। मैं कहती नहीं हूँ किसी को, अपनी मम्मी पापा को नहीं बोलती हूँ मैं कि मैं इतनी मुसीबत में हूँ, मुझे परेशानी है। मैं सिर्फ बीमारी का बहाना लेती हूँ मम्मी से कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पर अंदर से मानसिकता ठीक नहीं है मेरी। प्रभु तो है ही साथ, प्रभु की वजह से मैं शायद आज जी भी रही हूँ। अगर प्रभु मेरे साथ नहीं होते तो मैं कब की पता नहीं कहाँ पहुँच गई होती, आपके सामने बात नहीं कर रही होती मैं। तो यही कहूँगी मैं तो कि ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक पहुँचाएं जो शादी करके और उसके बाद में डिसाइड करते कि हमें जीना नहीं है, हमें रहना नहीं है उसके साथ। अगर नहीं रहना है ना तो बच्चे मत करो। बच्चों को क्यों ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो? और एक माँ के जिम्मे क्यों पर डाल रहे हो सारा बोझ? खुद भी तो उठाओ ना थोड़ा सा। माँ को पता होता है कहाँ से ला रही है। समाज गलत तो ठहराती है। कहीं किसी ने पूछा है आके कि माँ खाने को कहाँ से लाती है? बहुत सारी ऐसी हैं जिनके पास कुछ नहीं है, उनके पति धक्का मार देते हैं, घर से बाहर निकाल देते हैं। मुझे तो फिर भी प्रभु ने इतना तो दे ही दिया है कि मैं किस्त भर रही हूँ, थोड़ा बहुत कर रही हूँ उनके लिए। तो सबसे यही रिक्वेस्ट है, कोई किसी के साथ इतना नहीं करे। अगर जी रहे हो ना तो एक दूसरे के लिए मत जियो, पर बच्चों के लिए जियो, क्योंकि बच्चों ने क्या बिगाड़ा है? मेरे बच्चे सुबह ही उठते हैं, उनका भी मन करता होगा कि मैं कुछ खा के जाऊँ, कुछ बना के मम्मी मेरी दे। तो मैं सुबह ही उठ के मैं दुकान पे आ जाती हूँ। मेरे बच्चे कभी खाना खा के नहीं जाते, भूखे जाते हैं इसलिए मेरे बच्चे। किस माँ को दर्द नहीं होता है? सबको दर्द होता है इस चीज़ का कि मेरे बच्चे भी खाना खा के जाएं। मेरे बच्चे रोज़ अच्छे से मैं दूँ खाना उनको। मेरे बच्चों ने कभी नहीं खा पाया, न शाम को न सुबह। दुख सिर्फ मुझे इसी बात का है कि मैं माँ होकर अपने बच्चों का ना देखभाल नहीं कर पाती। तो मैं तो यही कहूँगी, हर माँ को दुख होता है। अगर फैसला करो तो शादी से पहले या 10-20 दिन बाद, 1 महीने बाद तुम्हारे मन मिल रहे हैं तो जियो उनके साथ। अगर नहीं मिल रहे तो बच्चे मत करना, मैं सबसे गुजारिश करती हूँ। क्योंकि बच्चे करने के बाद ना बच्चे की गलती नहीं होती, और उस बच्चे के लेके तुम जियोगे तो तुम अकेले कैसे भर पाओगे पेट? माँ एक योद्धा होती है, माँ कर लेती है पर वो खुशी नहीं दे पाती। क्या क्या करेगी माँ यार, बताओ ना आप ही, क्या क्या करेगी एक माँ? कितना काम करेगी? बाहर जाएगी, बच्चों को संभालेगी, जिंदगी किसकी खराब हो रही है? इससे तो अच्छे पैदा ही ना करो बच्चों को।
कम से कम अपनी ज़िंदगी के साथ साथ उनकी ज़िंदगी तो नहीं बर्बाद होगी। तो मेरा तो कहना यही है, जो भी करना, जो भी मेरी वीडियो देख रहा हो या फिर जिसकी भी शादी अभी नहीं हो, वो ज़रूर इस बात को समझे। कुछ नहीं रखा है जल्दबाजी में। बचपन में शादी करना, बच्चों को ज़रूर पूछ ले, ये तेरी मर्जी की, क्योंकि लाइफ का, पूरे जीवन का एक वो होता है, पूरे जीवन करना होता है, उसके साथ काटनी होती है। 1-2 दिन नहीं काटने होते कि जैसे मर्जी काट लो। तो इसीलिए हरे कृष्णा, राधे राधे। मिलते हैं अगली वीडियो में।